कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी का पाठ जिसका नाम है रब्बा मी दे पानी दे। ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है विनोद शर्मा जी ने। तो इस कविता में कवि जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर बारिश करो और हमारे खेतों को पानी दो, और साथ में ही वो संसार को जो शिक्षा भी देते हैं कि हमें पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कविता के सरलात करेंगे। रब्बा मी दे पानी दे पानी दे पानी दे। तो इस कविता में इन लाइनों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर वर्षा करके हमें जल प्रदान करो। लू से जुलसी, लू क्या होती है? जो गर्म हवाएं होती हैं जो गर्मी में चलती हैं उसे बोलते हैं लू। लू से जुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे। वो कहते हैं कि जो धरती है वो लू से झुलस गई है, बारिश करके उसको एक नई जिंदगी दो। पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूँ गाए जो ना। वो कहते हैं कि अगर हमारे खेतों में पानी है तो उससे ही हमारे खेतों में सोना है। सोना कैसे है? अगर हमारे खेतों में पानी होगा, हमारी फसलें अच्छी होंगी, जब हम अपनी फसलों को बेचेंगे तो उसके दाम हमें अच्छे मिलेंगे। तो इसका लाइन का मतलब यही है कि पानी है तो हमारे खेतों में सोना है। पानी से ही जो हमारा खेत में जो पानी रहता है उसी से जो गेहूँ है वो नाच उठता है और जो जोना है वो गीत गाता है। ठीक है, गेहूँ किसकी फसल होती है? जो हम कनक खाते हैं उसको गेहूँ कहते हैं, और जोना चावल। ठीक है, पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कथ्या क्या चूना। वो कहते हैं कि अगर पानी है तो सब कुछ दुगना हो जाता है, बिना पानी के कथ्या होता है जो हम खेतों में जो रूढ़ी और खाद डालते हैं ना, उसी को बोलते हैं कथ्या। वो कहते हैं कि पानी है तो सब कुछ दुगना हो जाता है, अथवा जो हम खेतों में बिना पानी के वो जो खाद भी डालेंगे तो वो भी चूना ही है, मीन्स कि उसका भी कोई असर नहीं होगा खेतों में। पानी है तो जिंदगानी, पानी ख़त्म तो ख़त्म कहानी। तो वो कहते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में पानी है तो हमारी जिंदगानी है, अगर हमारे जीवन में पानी ही नहीं है तो हमारी कहानी ही नहीं है। मीन्स कि अगर पानी है तो इंसान है, बिना पानी के तो कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो कहते हैं कि पानी नहीं है तो हमारी कहानी भी, मीन्स कि जो इंसान है फिर वो भी नहीं है। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे, रब्बा मी दे पानी दे पानी दे। तो वो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो जीवन की कश्ती है पानी देकर उसको एक नई चाल प्रदान करो, एक नई जिंदगी दो। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि पानी से ही हमारे खेतों में हरियाली होती है और हमारे खेतों में खुशहाली होती है। अगर हमारे खेतों में, मीन्स कि खेतों को अच्छे से पानी मिलेगा, हमारी फसलों को अच्छे से पानी मिलेगा, तभी हमारे जो खेत हैं वो क्या खुशहाल होंगे, तभी हमारे जो खेत हैं वो क्या हरियाली उनमें होगी। क्या मवेशी, मवेशी होता है पशु पक्षी। ठीक है, क्या मवेशी क्या वनजा बूटे पानी बिन जीवन से छूटे। वो कहते हैं कि बिना पानी के तो जो पशु पक्षी है वो भी तड़पते हैं, उनमें अब और बिना पानी के जो बूटे हैं, जो हमारी वनस्पति है, जो वृक्ष हैं, वो पौधे हैं, वो भी पानी के बिना सूख जाते हैं। ठीक है, आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना। तो इन जो लाइनों में वो कवि कहते हैं, हमें सीख देते हैं, संसार को सीख देते हैं कि हमें पानी को ना तो नष्ट करना चाहिए, ना ही इसे फजूल में बहते रहना चाहिए। ठीक है, और ना ही इसे गंदा करना चाहिए। मेरे देश के जन जन को जे सीख सुहानी दे, रब्बा मी दे पानी दे पानी दे। तो इसमें यही कहते हैं कि हमें पानी का जो महत्व है उसे समझना चाहिए और इसे कभी भी व्यर्थ और नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है। उमंग होती है इच्छा। कवि कहते हैं कि चाहे पानी जो है उसका कोई भी रंग नहीं है, आपको भी पता है कि वो ट्रांसपेरेंट है ना, इसका कोई भी रंग नहीं है, और पानी की खुद की तो अपनी कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी जे जिसमें मिल जाता उसके रंग में ही खिल जाता। तो वो कहते हैं
कि फिर भी इसको हम जिसमें भी मिलाते हैं ये उसी कलर का, उसी रंग का हो जाता है। ठीक है, गम में आँखों में आ जाता, और जब हम गम में होते हैं, जब हमें कोई दुख होता है तो ये हमारी आँखों से बहता है, और खुशी में यही रुलाता। और जब हम खुश होते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो खुशी के मारे भी हमारी आँखों से आंसू निकलते हैं। सिर्फ रोने के टाइम पे ही नहीं निकलते, खुशी जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी आँखों से तब भी आंसू आते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमें खुशी में भी रुलाता है और गम में तो आँखों में पानी आता ही आता है। पर दुख मीन्स कि जो पराया दुख है, दूसरे का जो दुख है, अपना समझे हर आँख को पानी दे, रब्बा मीन दे पानी दे पानी दे। तो वो कहते हैं इसमें कि हमें दूसरे को दुख को भी अपना ही समझना चाहिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें पानी दो, हमें वर्षा दो। ठीक है, अब हम इसके करेंगे, ये तो इजी रहते हैं ना, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्द ये तो सेम ही रहते हैं, हम इनको करते हैं। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्द में लिखें। जैसे पंजाबी में हम कहते हैं जोना चोना, और हिंदी में हम कहेंगे चावल की फसल। पशु को कहते हैं मवेशी। रब्बा मीन्स परमात्मा। फजूल मतलब व्यर्थ। दूजियां दा दुख पर दुख, उसको हिंदी में दूजियां दा दुख नू हिंदी में क्या कहते हैं, पर दुख। शिक्षा मीन्स सीख या फिर शिक्षा भी कह सकते हैं। अब आ जाएंगे शब्दार्थ। तो सबसे पहले है रब्बा, तो इसको आपको पता ही है, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। दूना मीन्स दुगना। पर दुख दूसरों का दुख। मी का भी आपको पता है, वर्षा, बरसात, है ना। मवेशी कहते हैं पशु को, सीख कहते हैं शिक्षा को। अब हम इसके करेंगे पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले है पानी, जिसका पर्यायवाची आएगा जल, और दूसरा है नीर। नेक्स्ट आएगा मीह, इसका बनेगा वर्षा, बारिश और बरसात। थर्ड वन है सीख, सीख का बनेगा उपदेश, शिक्षा या फिर मत। जन किसको कहते हैं, नर या फिर लोग। दुख का है कष्ट, पीड़ा। आँख का है नेत्र या फिर नयन। धरती का है पृथ्वी और भूमि। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, रब्बा मींदे पानी दे कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है। तो इसका उत्तर है, रब्बा मींदे पानी दे कविता में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वर्षा करके हमें जल प्रदान करो। क्या प्रार्थना थी, कि वर्षा करके हमें जल प्रदान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में सोने का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है, खेतों में सोना का अर्थ है खेतों में लहलहा रही हरी भरी फसल। नेक्स्ट है, पानी के बिना मवेशी होते हैं पशु, और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे, मवेशी पानी के बिना बेहाल होकर तड़पते हैं और खेत पानी के बिना सूख कर बंजर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, रब्बा मींदे पानी दे कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है। इसका उत्तर आएगा, रब्बा मींदे पानी दे कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को यही सीख दी गई है कि कोई भी पानी को व्यर्थ में नष्ट ना करे, उसे प्रदूषित ना करे, क्योंकि पानी ही जीवन का आधार है। क्या सीख है, कि हमें पानी को व्यर्थ में नष्ट या प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, पानी का स्वभाव कैसा है। तो उत्तर लिखेंगे, पानी का स्वभाव बड़ा विचित्र है, तभी तो उसका ना कोई रंग है और ना ही उसकी कोई इच्छा या उमंग है, पर वह जिसमें भी मिल जाता है उसके रंग में रंग जाता है। मीन्स कि पानी की अपनी कोई इच्छा उमंग नहीं है, वो जिसमें भी मिलता है उसी के रंग का हो जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पे हमें पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियाँ हैं,
पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती, क्या मवेशी क्या वनजा बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे। आओ पानी नष्ट न करें, प्रदूषित या व्यर्थ न करें, मेरे देश के जन को जे सीख सुहानी दे। ये कविता की लाइनें थी, इसकी हमने व्याख्या करनी है। तो उत्तर में लिखेंगे इसकी व्याख्या। रब्बा मी दे पानी दे नामक कविता की इन पंक्तियों में पानी का महत्व स्पष्ट शब्दों में बताते हुए कवि कहता है कि पानी ही सारे जीवन का प्रमुख आधार है। पानी के कारण ही खेत हरे भरे होते हैं और पानी से ही पशु, वन तथा वृक्ष आदि वनस्पतियाँ जीवन पाती हैं। लोगों को पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और ना ही गंदा करना चाहिए। नेक्स्ट है, जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है, कविता के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर है, पानी ही सबके जीवन का मुख्य आधार होता है। पानी के बिना तो मवेशी भी प्यास से तड़पते हैं और पानी के बिना खेत तथा भूमि भी सूखकर बंजर हो जाती है। यदि पानी ना हो तो जीवन की कहानी भी रुक जाती है। पानी से ही हरियाली आती है तथा जीवन में खुशहाली आती है। पानी का रख रखाव करना चाहिए, उसे व्यर्थ में नष्ट और प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, दूसरों के दुख में हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। इसका उत्तर आएगा, दूसरों के दुख में जो व्यक्ति सहभागी बनता है वही सच्चा मित्र होता है। ये कहा जाता है कि किसी का दुख बांटने से दुख आधा रह जाता है। जहाँ पानी के अभाव में लोग प्यासे मर रहे हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार से पानी पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा दूसरी ओर बाढ़ग्रस्त लोगों की भी हर संभव सहायता करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पानी की अधिकता बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, वहाँ पानी की कमी सूखे की स्थिति पैदा करती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति प्रभावित होती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर पाँच वाक्य लिखो। तो परिस्थितियाँ कहाँ क्या है कि एक तो बहुत सारा पानी आ गया, बाढ़ आ गई है, तो उसकी मीन्स कि हमारे जीवन पर और प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा। एक है कि सूखा पड़ गया हुआ है, पानी नहीं है, तो उसका हमारे जीवन पर और प्रकृति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये देखते हैं। बरसात के दिनों में जहाँ कहीं भी अधिक वर्षा होने के कारण नदी नालों के बांध टूट जाते हैं, वहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ के लोग घर से बेघर भी हो जाते हैं। तो प्रकृति पर भी बाढ़ का बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। बाढ़ में वृक्ष बह जाते हैं। बाढ़ के प्रकोप को नियंत्रण करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर पानी की कमी से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। कई प्रदेशों में भीषण गर्मी के कारण तालाब तक सूख जाते हैं और पीने तक के पानी का अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य ही दुखी नहीं होता, अपितु पशु जगत भी व्याकुल हो उठता है। वर्षा न होने की अवस्था में देश की स्थिति में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि जहाँ पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो है घर से बेघर हो जाते हैं, है ना। तो बाढ़ आने से जो वृक्ष हैं वो भी बह जाते हैं और जहाँ पर सूखा पड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मनुष्य है उसका जो जीवन है वो तो दुखी होता ही है, लेकिन पशु भी है वो भी प्यास से व्याकुल हो उठते हैं। फसल नहीं होती है, उसके कारण क्या है देश में अकाल, उस स्टेट में अकाल क्या है, राज्य में अकाल पड़ जाता है। तो ये था हमारी कविता रब्बा मी दे पानी दे। आशा करती हूँ कि आपने इस कविता में ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।